हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाई x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। बिना डिवाइड किए हमें ये चेक करना, पता करना है, प्रूफ करना है कि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जो हमें फंक्शन गिवन है 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल हमें यहाँ दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से प्रूफ करना है कि ये पूरी तरीके से इससे डिवाइड होगा। तो हम इसको करेंगे लेट, लिख लेंगे इसको, फिर लेट हम इसको px इक्वल टू ले लेंगे। px इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको हम gx इक्वल टू ले लेंगे। gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको हमने px इक्वल टू लिया और इसको हमने gx इक्वल टू ले लिया। अब इसके यहाँ फैक्टर करेंगे हम। gx इक्वल टू ये फैक्टर वाले यहाँ हो जाएंगे, जैसे हम करते हैं इसी चैप्टर में सीखा फैक्टर करना। जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 2 आएगा। और प्लस के 2 को हमें ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है जिनको सोल्व करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस के 2 आ जाए। तो इसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके हमें मिलेगा, एक मिलेगा माइनस के 2 और एक मिलेगा माइनस के 1। यानी कि 2 को हम ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में 2 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस के 3 आए। तो दो नंबर हो जाएंगे माइनस के 2 और माइनस के 1। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो माइनस 3 हमें मिल जाएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस के 2 हमें मिल जाएगा। ये हमें पिछली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। तो फैक्टर किए, इसके बाद हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे भी x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमारा कॉमन लेके आएगा x माइनस 2 x माइनस 1। यानी कि gx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ gx। ये दोनों नंबर जो है gx के फैक्टर है। ये दोनों नंबर क्या हो गए? gx के फैक्टर हो गए। हमें प्रूफ करना है कि इससे ये पूरा टर्म पूरी तरीके से डिवाइड होता है, यानी कि इस पॉलिनोमियल से ये वाला पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड है। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर हैं वो इसके फैक्टर भी होंगे। तो यहां लिखेंगे हम टू शो दैट px इज डिविजिबल बाई gx। we have to prove that x minus 2 and x minus 1 are the factors of px। px जो है gx से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि x माइनस 2 और x माइनस 1 जो है वो px के फैक्टर है। और फॉर दिस वी विल प्रूव, हम प्रूफ करेंगे f नहीं p। यहाँ पे हमने p लिया है तो p और x की जगह पे यहाँ पे x माइनस 2 लिखा हुआ, तो यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। तो p2 एंड x माइनस 1 लिखा हुआ, तो यानी कि x की जगह 1 हो जाएगा। तो p1, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए। p2 एंड p1 इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करने के लिए कि gx से जो है px पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा टू शो दैट कि px इज डिविजिबल बाय gx से पूरी तरीके से डिविजन है। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा वी हैव टू प्रूव दैट कि x माइनस 2 और x माइनस 1 जो है वो px के फैक्टर होंगे। जो पहले से ही gx के फैक्टर है उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा वो px के भी फैक्टर होंगे। और px के फैक्टर दिखाने के लिए हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे x बराबर 2 यानी कि p2 और यहाँ से x बराबर 1 यानी कि p1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इसके लिए हम सोल्व करेंगे। पहले यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, तो p2 यहाँ वैल्यू रखी, x की जगह पे 2 रखा, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारा आएगा 32 माइनस यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारा आएगा 40 प्लस यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारा आएगा 8 और यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारा आएगा -2 और +2। इसके बाद हम सोल्व करेंगे
तो हमारे प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और 32 प्लस 8 यानी कि 40 और ये तीनों नंबर भी आपस में हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट अब P1 हम दिखाएंगे यहाँ पे P1, तो यहाँ पे x की जगह पे 1, यहाँ से केवल 2, यहाँ से -5, यहाँ से प्लस के 2, यहाँ से माइनस के 1 और यहाँ से प्लस के 2। तो इनको जो प्लस वाले हैं यानी कि 2 + 2 + 2 ये 6 हो जाएगा और माइनस वाले भी 6 हो जाएंगे, तो सारे नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमें P2 और P1 को मैं प्रूव करना था बराबर 0 के, हमने शो कर दिया कि P2 = 0 एंड P1 = 0। तो इससे क्या निकल के आया कि x-2 और x-1 क्या हो गए, px के फैक्टर हो गए, और जब x-2 और x-1 px के फैक्टर हो गए तो इसका मतलब px क्या हो गया, gx से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस लास्ट में px इज डिविजिबल बाय gx, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने लिखा पहले तय किया था कि px को जो है gx से कंप्लीट डिवाइड दिखाना है, तो उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि जो gx के फैक्टर है वही px के फैक्टर भी होंगे, और उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा P2 और P1 बराबर होंगे 0 के। तो हमने यह सोल्व किया, x की जगह पे 2 रख के इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर 0 आया, फिर x की जगह 1 रख के हमने इसको सोल्व किया, वो आंसर हमारा 0 आया। यानी कि ये चीज हमारी प्रूफ होगी कि P2 और P1 = क्या आ गया, 0 आ गया। और जब ये दोनों 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, x-2 और x-1 क्या हो गए, px के फैक्टर हो गए, और जब ये दोनों px के फैक्टर हो गए इसका मतलब px क्या हो गया, वो gx से डिवाइडेड हो गया। लास्ट में हमने ये लिख दिया कि हेंस px इज डिविजिबल बाय gx। ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x² - y इज फैक्टर ऑफ ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, then prove that a plus c plus e equal to b plus d। हमें प्रूव करना है, अगर ये चीज इसका फैक्टर है तो ये प्रूव करके हमें दिखाना है। सॉल्यूशन में देखते हैं, इसको हम px = ले लेंगे, px जैसे पॉलिनोमियल हम लिखते हैं px = ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। हमें गिवन है कि x² - 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन x² - 1, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a² - b², तो यानी कि a plus b and a minus b is a factor of px। ये px का यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। और हमें प्रूव करना है ये चीज, तो जब ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि p, यहां से अगर x की वैल्यू निकालते तो कितना आएगा, -1, यानी कि p - 1 = कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहां पे रखते हैं p - 1 = x की जगह पे -1 यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस, यहाँ रखेंगे तो -1 जब यहाँ रखा जाएगा तो -1 की पावर जो है वो ओड है, तो यानी कि -1 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा माइनस के b, यहाँ पे पावर इवन है तो ये केवल प्लस के c रहेगा, यहाँ पावर फिर से ओड है तो यहाँ माइनस के d हो जाएगा, प्लस के e बराबर 0। इसको आगे सोल्व करते हैं, जो पॉजिटिव है उनको ही रोकेंगे, तो a + c + e, और जो नेगेटिव है उनको अदर साइड ले आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यानी कि b + d। तो a + c + e = b + d। हमारी एक कंडीशन निकल के आ गई है ये वाली, और ये हाँ एक चीज है थोड़ा सा लगे, इसको बराबर 0 प्रूफ करना है, इसको जो प्रूफ करना है वो बराबर 0 करना है कि दोनों इन तीनों का सम और इन दोनों का सम जो है बराबर 0 पे होगा। हमने इस प्रॉपर्टी से ये दोनों का सम आपस में बराबर मिल गया, अब हम किसी भी एक का बराबर 0 प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे x - 1 भी इसका फैक्टर है, तो ये फिर से वही, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो x = 1 आएगा, तो फिर से भी प्रोसेस, तो p1 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 1 और x + 1 दोनों ही क्या है इसके, ये पूरा का पूरा इसका फैक्टर है, और इसको हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इस px के फैक्टर हो जाएंगे, तो यानी p1 = कितना हो, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से x की जगह 1 रखेंगे, तो यह निकल के आएगा यहाँ से केवल a, क्योंकि इस बार तो 1 है तो प्रॉब्लम नहीं है, a + b + c + d + e = 0। अभी हमें प्रूव करना है कि a + c + e = b + d होता है, यानी कि इसका और इसका सम जो है वो b + d के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इन तीनों की जगह पे b + d हम यहाँ लिख सकते हैं, और एक b + d हमारे पास पहले से ही है, b + d = 0, दोनों ऐड रहेंगे यानी कि 2b + 2d = 0, और 2 यहाँ से कॉमन अदर साइड 0 हो जाएगा, तो यानी कि b + d = कितना आ जाएगा, 0 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और b + d का जो सम हो गया वो कितना हो गया,
बराबर 0 हो गया, और ये चीज हमने भी प्रूफ करी है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, ये हमारी चीज प्रूफ हो गई कि a प्लस सी प्लस ई ये b प्लस डी के बराबर है, और b प्लस डी किसके बराबर आ गया, 0 पे। तो यानी कि दोनों ही टर्म किसके बराबर हो जाएंगे, 0 पे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ यानी 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ px² प्लस 5x प्लस r, देन सो दैट p इक्वल टू r। हमें प्रूफ करना है कि p इक्वल टू r के होगा। सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले इसको हम fx इक्वल टू ले लेंगे, लेट एक फंक्शन ले मतलब पॉलिनोमियल ले लिया, fx इक्वल टू px² प्लस 5x प्लस r। जैसे हम px बराबर लेते थे, इस बार p यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है, तो हमने px की जगह पे fx लिख लिया। गिवन है कि x माइनस 2 और x माइनस 1 इसके फैक्टर्स है, तो ये हमें पढ़ा है फैक्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि f2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और सेम ऐसी यहाँ पे f1/2 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, इसका फैक्टर है। तो यानी कि f2 यहाँ से x बराबर 2, यानी कि f2 पे वैल्यू 0 होगी, यहाँ से x बराबर हाफ, तो f हाफ पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे x की जगह पे 2, तो हमारा ये आएगा 4p, यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4p प्लस यहाँ पे 2 रखा तो ये 10 हो जाएगा, प्लस r इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंडीशन बना लेंगे 4p प्लस r इक्वल टू हमारा आ जाएगा -10, ये हमारा आ जाएगा -10। यहाँ पे एक कंडीशन हमारी ये बन गई। अदर कंडीशन f हाफ इक्वल टू हमारे पास 0, क्योंकि ये भी फैक्टर है, तो फिर से वही यहाँ पे x की जगह हाफ रखेंगे, तो यहाँ पे जब हम हाफ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p/4 प्लस ये हो जाएगा 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। इसको एल्सियम लेके यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे एल्सियम 4, तो यहाँ हमारा जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। ये उधर 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से कंडीशन बना लेंगे, तो p प्लस 4r इक्वल टू -10। दोनों ही पार्ट -10 के बराबर है, लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लिख देंगे हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों की RHS सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि 4p प्लस r इक्वल टू p प्लस 4r। और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो p इधर आगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 3p इक्वल टू r इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 3r, और 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली मिल जाएगा p इक्वल टू r। और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, p इक्वल टू r हमारा प्रूफ हो गया। हमें गिवन था x माइनस 2 x माइनस हाफ, इसके दोनों फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के, तो प्रूफ कीजिए p इक्वल टू r। ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि f(x) इक्वल टू एक पॉलिनोमियल में गिवन है, अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी कि x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम ऐसे यहाँ पे x माइनस हाफ इसका फैक्टर है, तो f हाफ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दोनों ही कंडीशन में एक बार 2 यहाँ पे रखा और एक बार हमने यहाँ पे हाफ रखा। 2 रखने पे यहाँ पे 0 था मिला, हाफ रखने में हमें 0 मिला। 2 रख के हमने इस इक्वेशन कंडीशन बनाई, हमें 4p प्लस r इक्वल टू -10 मिल गया। हाफ इस इक्वेशन पॉलिनोमियल हमने रखा, इसको सोल्व किया, हमें कंडीशन बनी p प्लस 4r इक्वल टू -10। दोनों ही कंडीशंस में जो RHS है वो सेम है, तो दोनों की आपस में कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद दोनों की LHS भी सेम हो जाएगी, और LHS को सोल्व करने के बाद फाइनली p इक्वल टू r हमें यह मिल गया, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 190 हमें गिवन है 190, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। हमें इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। हमें जो गिवन है वो प्लस में है, हमारे पास पूछा गया वो माइनस में पूछा गया, तो हमें इसकी हेल्प से उसके लिए कंडीशन बनानी है जिससे हम उसकी वैल्यू निकाल सके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे करेंगे, लिख सकते हैं वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि ये कंडीशन मिल जाएगी। और यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 2।
इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 119 गिवन है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 119 प्लस 2, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 121, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 121, और यहाँ से स्क्वायर अदर साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो फाइनली हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 11 मिल जाएगी, क्योंकि 121 जो होता है वो 11 का होल स्क्वायर होता है, हमें 11 मिल गई। अब इसकी हेल्प से हमें फिर उसके लिए कंडीशन बनानी है, तो हमें यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इस बार हम लिखेंगे नाउ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, हम माइनस वाला टर्म यहाँ पे लेंगे और उसको आगे सोल्व करते हैं, तो फिर से वही आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। फिर से यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमारे पास नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है 11 है, ये माइनस 2, और माइनस करने के बाद हमारा ये बचेगा 9, और ये स्क्वायर फिर से उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, और फाइनली हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 3। एक वैल्यू में ये मिल गई है। अब इस वैल्यू की हेल्प से हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू में मिल चुकी है, हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब की आइडेंटिटी जो लगाते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमें पढ़ी है इसी चैप्टर में, लास्ट क्लास में पढ़ी, क्लास 8 में भी आइडेंटिटी आई थी, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है 3, और 3 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा जाएगा 27, एक को डी में फाइंड करना है, तो ये हमारा ऐसे रहेगा, इसको हम लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू फिर से वही इक्वल टू 3 यहाँ पे हमारे पास है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, और ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है, 3 3 9, इधर माइनस में अदर साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 27 प्लस 9, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। केवल यहाँ ध्यान रखना एक मेन पॉइंट इसका ये है, जहाँ इसकी आइडेंटिटी यूज करी जाएगी, आइडेंटिटी वही जानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको ओपन किया या वैल्यू पुट करी, और इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसकी हेल्प से हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे हम ये वैल्यू मिल जाएगी फिर यहाँ पे हम होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे और क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, हमें ये आंसर फाइनली मिल जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।